सबसे पहले रूच यहाँ पे बात ये आती है कि हमें पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। हमें सिर्फ ये लगता है कि इमोशंस जो है वो दिखा देना, गुस्सा कर देना, सैड हो जाना, बस हम इमोशनली इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी स्पेसिफिक इमोशन को पहले फील करो, आप उसको एक्सप्रेस कर सको और उसको एक सही वे में रेगुलेट कर सको। ठीक है, यहाँ पे जो बात पेरेंट्स की आ जाती है, पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हम बच्चे को कंट्रोल करें, बच्चे का प्रॉपर जो है वो हर चीज़ जो है वो फुल फ्लेज हो, स्कूल टाइम है, ट्यूशन टाइम है, हर चीज़ हम उनकी फिजिकल हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं, हम उनको सही से खाना फराहम करते हैं। मेंटल हेल्थ का हम बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं रखते। हम इस चीज़ को केटर भी नहीं कर रहे होते कि बच्चा फॉर एग्जाम्पल स्कूल में स्ट्रेस फुल इन्वायरमेंट में तो नहीं है, कोई बुली तो नहीं हो रहा, घर में बच्चा सही है, हम उनके इमोशंस को बल्कि बीइंग अ पेरेंट बहुत इनवैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का कोई टॉय टूट गया है और वो बच्चा रो रहा है और हमारा सबसे पहले क्या आता है कि चुप कर जो, बस ठीक है ना, टूट गया और आ जाएगा। हम उसको वो इमोशनल फील नहीं करने देते। हालांकि उस बच्चे के नजरिए से अगर हम देखें तो वो जो एक टॉय है उसकी पूरी जिंदगी है, ठीक है, उसका सब कुछ वो टॉय है, वो टॉय टूटे तो उसके ऊपर दुख का इजहार तो करेगा ना। हमें चाहिए, हम अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा इमोशनली जो है वो इंटेलिजेंट भी है और उसको रेगुलेट करना भी है, हम उसको थोड़ी देर के लिए रोने देना, बल्कि हम उसके साथ बैठेंगे। लेट्स से वो जमीन पे बैठा बच्चा, हम उसके साथ जमीन पे बैठे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करें कि हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ आपका टॉय टूटा है, आप हर्ट फील हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, आप उसको अपनी कुछ स्टोरी शेयर कर सकते हो कि हाँ जब मैं छोटी थी लेट्स से मेरी भी पसंदीदा कोई डॉल टूट गई थी, मुझे भी बुरा लगा था, सब कुछ। मतलब आप एटलीस्ट वैलिडेट उनके इमोशंस को करो और उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ जब जो ठीक है अब टूट गया, बहुत बुरा हुआ, ये टूट गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसका। अब हम यहाँ तो ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी मेमोरी है, हम उसको संभाल के रख सकते हैं। मतलब हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन पहले उनके जो इमोशंस वो फील कर रहे हैं वो वैलिडेट करके। हम बच्चे को इमोशन लेस कर देते हैं कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, दोबारा आ जाएगा। हाँ, तो जब दोबारा आ जाएगा हम कह देते हैं ना, हम बच्चे के अंदर चीजों की वैल्यू भी खत्म कर रहे हैं, वैल्यू खत्म कर रहे हैं। उनको है कि एक या दूसरा और चीजें सिमिलरली, जिस तरह हम बच्चा आपसे नाराज है, आपने उसको सबके सामने डांट दिया, किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, किसी एडल्ट को सबके सामने डांटो को उसकी सेल्फ एस्टीम मजरूह होती है। बिल्कुल होती है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बच्चों को सबके सामने डांट दें और वो नॉर्मल बिहेव करे और हम उसको वो रोए तो उनके चुप हो जाओ ना, मैंने और लगानी है। लाइक इट इज नॉट फेयर। हमें लगता है बच्चा है, इसको कहाँ कुछ समझ आनी है, कहाँ चीजें अंडरस्टैंड कर सकता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। बच्चे, ये तो पूरी रिसर्च है कि 5 साल तक बच्चा जितना इंटेलिजेंट होता है, जितनी चीज़ों को ऑब्जॉर्व करता है, उतना नॉर्मल बीइंग नहीं करता। फाउंडेशन पहले 5 साल में हो जाती है, बाद में उसकी इमारत खड़ी होती है उस फाउंडेशन की। और अगर हम ये सोचें कि बच्चा इसको क्या ही समझ आनी है, बच्चों को सब समझ आती है। ये है कि बीइंग अ पेरेंट, ये हमारा रोल है कि बच्चा फील ज़्यादा करता है, बच्चा हर चीज़ ऑब्जॉर्व करता है, फील करता है, अब उसको एक्सप्रेस सही से किस तरह से करना, ये हमारा रोल होता है। ठीक है, अगेन अगर वो सैड, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, बजाय इसके हम उसको डांटेंगे, तुम तो हो ही लाइक निकम्मे या नालायक हो, तुम्हारे अच्छा, हम उसको स्ट्रेस देते हैं। अगर हम इसकी बजाय थोड़ा सा अपना माइंड सेट इस तरह से शिफ्ट करें कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपने मेहनत की थी बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, अंडरस्टैंडेबल है, बट ये है कि नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा मेहनत करें तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हम कंपटीशन, हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा कॉम्पिटेटिव हो, लेकिन हम उनके अंदर कॉम्पिटेटिव स्किल्स डेवलप नहीं करते, हम उनके अंदर कंपैरिजन डेवलप कर देते हैं। बिल्कुल, बेशक अपने बहन भाई से ही कंपैरिजन। हम अब बच्चे में एहसास कमतरी जो है वो खुद डालते हैं, बिल्कुल, जो कि मेरे ख्याल से सारी जिंदगी फिर उन्हें कहीं ना कहीं फील हर जगह पे नजर आती है। ऐसा ही है। प्लस इससे ये भी एक चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल बहन भाइयों या कजनों के बीच में हमने ये चीज़ डाल दी है कि वो तुमसे बेहतर है, ग्रेड वाइज या किसी भी, वो चीज़ स्कूल तक ख़त्म नहीं होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाएगी, बाद में नॉर्मल लाइफ में भी वो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे अपने आप को, और वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में कंपैरिजन नहीं होता, वो फिर नेगेटिव वे में जाता है। फिर वही कजन्स, वो बहन भाई जो बचपन में एक साथ खेले कूदे होते हैं, वो एक दूसरे के भरे होकर जो है उस तरह से मिलना भी पसंद नहीं करते, जस्ट बिकॉज वो जेलेसी वाला फैक्टर पेरेंट्स बच्चों के अंदर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर सिर्फ लव का कॉम्प्लीमेंट जो है ना होता है, और कोई चीज़ उसके अंदर नहीं होती। हेट हम उसके अंदर डालते हैं, जेलेसी हमें नहीं पता होता हम किस तरह से बच्चों को वीक कर रहे होते हैं।
ठीक है, हम डर उनके अंदर हम बिठाते हैं। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, कि खेल कूद से रोकने के लिए, या आपको अगर ज्यादा वो शोर डाल रहे हैं, किसी न किसी चीज से हम डराते हैं, जो डर सारी जिंदगी उनके साथ रहता है, तो क्या ये ठीक करते हैं पेरेंट्स के? कभी किसी चीज से डरा दिया, कभी किसी जानवर का नाम लेकर डरा दिया, या अंधेरे से डरा दिया, तो ये किस तरह से उनके माइंड सेट पे किस तरह से इम्पैक्ट आता है? पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा खेल रहा है तो बच्चे ही खेलते हैं, भरे खेल नहीं सकते। हम क्यों उनको खेलने से मना करके उनका राइट जो है वो मतलब उनको उससे पीछे हटाते हैं? अगर वो खेल रहा है, बच्चा उसमें गन डालना है, ये ऑब्वियस बात है। हमें होता है हमारा घर साफ सुथरा हो, हमारी हर चीज़ जो ऑर्गेनाइज हो, बच्चा हमारा सही जा रहा है मेंटली, वो हम उस तरह से उसको केटर नहीं करते। घर साफ हो जाएंगे, आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, वो खेलते उसको खेलने दें। हाँ, बाकी जहाँ तक बात है डराने की, बहुत ये लाइक कॉमन नॉर्म है कि हम इस चीज़ को बच्चों को कहते हैं कि खा लो वरना डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, ठीक है, या कोई आ जाएगा। बच्चों को आप डॉक्टर के नामों से डरा रहे हो कि कल को उसका नतीजा क्या होगा? बच्चे ने किसी नॉर्मल मेडिकल वजह से डॉक्टर के पास जाना होगा, वो नहीं जाएगा, उसको डर बैठा होगा। बच्चे, जितने बच्चे पेट्स लवर होते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल कुछ जो है वो बिल्ली आ गई है, माँ चीखती है तो बच्चा डरता है। बच्चा बिल्ली को या किसी जानवर को देख के नहीं डरता, माँ की चीख से बच्चा डरता है कि चीख रही है कुछ है, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें डर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो डर का जो कंपोनेंट है वो माँ या बाप बच्चे के अंदर डालते हैं, और वो सारी जिंदगी पे डिफरेंट चीजों से निकल, हम कहते हैं इसको इस चीज का फोबिया है, इसको इस चीज का फोबिया है, वो डर हमने अपना ही उसमें कन्वर्ट किया होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन